प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश पहुंचकर फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के लिए न केवल प्रचार किया बल्कि कांग्रेस को तालाबाज पार्टी कहकर एक नई बहस को जन्म दिया। मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के बाद मंदिर से लेकर उद्योगों तक पे ताला लगाती है, इसलिए इस पार्टी पर भरोसा ना करिए। उधर कांग्रेस ने मोदी के भाषण पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मोदी तो सिर्फ आसमानी बातें करते हैं, जमीन की बातें करना उन्होंने छोड़ दिया है। समय बदला है लेकिन मोदी नहीं बदला है। मोदी का हिमाचल से रिश्ता वही पुराना रिश्ता है। लोकसभा के 5 चरणों में मतदान होने के बाद बारी है छठवें और 7वें चरण के मतदान की। 25 मई की सुबह छठवें चरण का आगाज होगा, वहीं 1 जून को 7वें और आखिरी चरण का। लिहाजा सभी स्टार प्रचारक जनता के बीच जाकर हर वो बात याद दिलाने का काम कर रहे हैं जो पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हो। 1 जून को हिमाचल प्रदेश की चारों लोकसभा सीट पर मतदान होगा। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस ने अब इस प्रदेश में अपनी पूरी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के शिमला और मंडी में रैली की, जहां उन्होंने कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। अरे नौकरी छोड़ो, ये तालाबाज कांग्रेस है, तालाबाज। ये तालाबाज कांग्रेस सरकार ने नौकरी की परीक्षा कराने वाले आयोग को ही ताला लगा दिया। अब ये तालाबाज सरकार आपके भविष्य का ताला खोल सकती है क्या? दिल्ली के जिस शाही परिवार ने हिमाचल को ये धोखा दिया, उसने मुड़कर फिर यहां अपनी शक्ल तक नहीं देखी है। साथियों, कांग्रेस ने 4 दशक तक फौजी परिवारों को 1 रैंक 1 पेंशन के लिए तरसाया और कांग्रेस ने कैसा मजाक उड़ाया। हमारे पूर्व सैनिकों की आंख में धूल झोंकी और ऐसा पाप करने में उनको शर्म भी नहीं आई। प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री के दावों को पूरी तरह गलत करार दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने सिर्फ बड़ी बड़ी बातें की हैं, लेकिन वास्तव में जमीन पर कुछ नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में सरकार अस्थिर करने के लिए 6 विधायकों को खरीदा। इससे पहले गोवा और कर्नाटक में भी यही काम किया गया। आपको बता दें, हिमाचल में मंडी सीट से फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत चुनावी मैदान में है, तो वहीं शिमला सीट से सुरेश कश्यप। मंडी सीट सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। यहाँ दोनों पार्टी के नेताओं के बीच चुनावी प्रचार में कई बार तीखी बहस देखी जा चुकी है। यहाँ पे भी एक छोटा पप्पू है, वो कहता है कि मैं गौमांस खाती हूँ और उसके पास एक वीडियो है, तो वो वीडियो दिखाता क्यों नहीं है? उसके पास कोई तो इस चीज का प्रमाण होगा कि उसने मुझे गौमांस खाते हुए कहां देखा। कोई रेस्टोरेंट का बिल होगा, कोई फोटो होगा, कोई इंटरव्यू होगा। झूठा और एक नंबर का पलटूबाज है ये छोटा पप्पू। सिर्फ उनसे सवाल पूछे हैं, कठिन सवाल पूछे हैं, मगर वो हर चीज के लिए जो है वो महिला विरोधी स्टांस के पीछे छुपने की कोशिश करती है। ऐसे तो काम नहीं चलेगा। जैसा मैंने कहा, मंडी में और कितनी बेटियां हैं, हिमाचल में 16 लाख बेटियां हैं जिन्होंने हिमाचल का नाम रोशन किया है। हम सबके ऊपर हमें गौरव है, सबको हम बड़े ऊंचे नजरिए से देखते हैं। तो कंगना जी को भी हम अपना नमस्कार कहते हैं, मगर जैसा मैंने कहा कि उनका मनोरंजन का समय अब हिमाचल में पूरा हो गया है। बीजेपी ने पहले ही हिमाचल में चुनावी प्रचार का आगाज कर दिया है, वहीं कांग्रेस एक कदम पीछे नजर आ रही है। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों के दौरे यहां प्रस्तावित हैं। आने वाले 1 सप्ताह में यहां कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक सभी सीटों पर बड़ी बड़ी चुनावी सभाएं करेंगे। 25 और 27 मई को मल्लिकार्जुन खड़गे की शिमला में जनसभा होगी। 26 मई को राहुल गांधी ऊना और नाहन में जनसभा करेंगे। 27 से 30 मई तक प्रियंका गांधी मंडी, शिमला और सोलन में बड़ी जनसभाएं करने वाली हैं।
प्रधानमंत्री से पहले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 18 मई को एक दिन में 3 सभाएं कर चुके हैं। अब देखना होगा कि बीजेपी के दिग्गज नेताओं का जवाब कांग्रेस के स्टार प्रचारक हिमाचल की सरजमी से किस तरह दे पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। दरअसल हिमाचल में आखिरी चरण में चुनाव होने हैं और यहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। दरअसल नड्डा साहब इसी प्रदेश के रहने वाले हैं और जानकारों का दावा है कि मंडी में कंगना कड़े मुकाबले में घिर गई हैं।